भाजपा के ऊपर सवाल खड़े किया है। उन्होंने बिहार सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में 17% आबादी मुसलमानों की है। ऐसे में उन्होंने आगे कहा है कि 17% आबादी वाले समुदाय को कहा जा रहा है कि उनकी औकात वोट देने की नहीं, लेने की है। इशारों में इन्होंने ओवैसी साहब ने कहीं ना कहीं भाजपा की ओर से एक भी मुसलमान उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे जाने को लेकर सवाल खड़े किया। ओवैसी साहब ने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उनमें से 2 उम्मीदवारों को छोड़कर 23 उम्मीदवार मुसलमान हैं। 2 उम्मीदवार जो कि हिंदू है, ढाका से राणा रणजीत सिंह और आपको बता दें कि सिकंदरा से मनोज कुमार दास। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी साहब ने धमाकेदार एंट्री की है। उन्होंने अपने पार्टी की ओर से 25 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी है, और ना ही सिर्फ सूची जारी की है बल्कि उन्होंने भाजपा के ऊपर सवाल खड़े किया है। उन्होंने बिहार सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में 17% आबादी मुसलमानों की है। ऐसे में उन्होंने आगे कहा है कि 17% आबादी वाले समुदाय को कहा जा रहा है कि उनकी औकात वोट देने की नहीं, लेने की है। इशारों में इन्होंने ओवैसी साहब ने कहीं ना कहीं भाजपा की ओर से एक भी मुसलमान उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे जाने को लेकर सवाल खड़े किया। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वॉइस अब देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे ओवैसी साहब के 25 उम्मीदवारों के बारे में और साथ ही साथ चर्चा भी करेंगे पिछले विधानसभा चुनाव में जीते हुए मुसलमान विधायकों के बारे में। कितने मुसलमान, किस पार्टी से कितने मुसलमान विधायक हैं और किस पार्टी से कितने मुसलमान उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। 2020 में क्या स्थिति थी, 25 में क्या है, इन सभी पे विस्तार में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ओवैसी साहब ने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उनमें से 2 उम्मीदवारों को छोड़कर 23 उम्मीदवार मुसलमान हैं। 2 उम्मीदवार जो कि हिंदू है, ढाका से राणा रणजीत सिंह और आपको बता दें कि सिकंदरा से मनोज कुमार दास। इन दोनों को छोड़ के बाकी 23 जगह यानी कि अमोर में अख्तरुल ईमान है, बलरामपुर में आदिल हसन है, नरकटिया से समीमुल हक है, गोपालगंज से अनस सलाम है, जोगीहाट से मुर्शिद आलम है, बहादुरगंज से तौसीफ आलम है। जोगीहाट और बहादुरगंज, इसके बारे में भी आगे बताएंगे आपको, बने रहिएगा। ठाकुरगंज से गुलाम हसननीन है, किशनगंज से एडवोकेट शम्स आगाज है, बैसी से गुलाम सरवर, बैसी का नाम भी याद रखिएगा, आगे बताएंगे। शेरघाटी से साने अली खान है, नाथनगर से मोहम्मद इस्माइल है, सिवान से मोहम्मद कैफ को मैदान में उतारा गया है, केवटी से अनीसुर रहमान, जाले से फैजल रहमान, सिकंदरा से मनोज कुमार दास, मुंगेर से मुनासिर हसन, नवादा से नसीमा खातून, मधुबनी से राशिद खलील अनवर, दरभंगा ग्रामीण से मोहम्मद जलाल, गौड़ा बोरम से अख्तरुल संशाह, कस्बा से शहनवाज आलम, अररिया से मोहम्मद मंजूर आलम, बरारी से मैतूर रहमान, शेर शाहबादी और कोचाई दमन से सरवार आलम। तो देखिए, ये 25 उम्मीदवारों का नाम जो था वो हमने आपको बताया। और आपको याद होगा 2020 के चुनाव में AIMIM ने 20 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। 2020 के चुनाव में 20 में से करीब कुल 5 विधायक जीत के सदन तक पहुंचे थे। हालांकि बाद में जो स्थिति थी वो बदल गई थी। तेजस्वी यादव की पार्टी RJD में सभी चले गए थे, 4 विधायक चले गए थे, एक मात्र अख्तरुल ईमान को छोड़कर। और आपको तस्वीर भी याद होगी, उस वक्त हम भी मौजूद थे राजद कार्यालय में। तेजस्वी यादव खुद गाड़ी चलाकर आए थे और उसी में 4 विधायक भी बैठे हुए थे, खुद चला के आए थे तेजस्वी यादव गाड़ी। बहुत बड़ी खबर बनी थी उस वक्त। और ऐसे में
अब अपना बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं ओवैसी साहब वापस से मैदान में आ गए हैं और काफी आक्रामक दिख रहे हैं भाजपा के ऊपर, कहीं ना कहीं राजद के ऊपर भी, क्योंकि ना तो ये एनडीए में है ना तो ये महागठबंधन में, थर्ड फ्रंट बना चुके हैं ओवैसी साहब। और ऐसे में अगर बात करें जो हमने आपको बताया कि कुछ सीटों में जिनके बारे में बताया कि इसके बारे में आपको बताएंगे, 4 जगह से ओवैसी साहब के जो विधायक थे वो राजद से चले गए, जहां जोगीहाट से शहनवाज गए थे, बैसी से सैयद रकनुद्दीन अहमद चले गए थे, बहादुरगंज से मोहम्मद अंसर नईमी चले गए थे और कोचादमन से मोहम्मद इजहार असफी गए थे। तो ये 4 विधायक थे जो चले गए थे और अब पूरी तरीके से तैयारी के साथ ओवैसी साहब जो है, बैरिस्टर साहब है, वो अब मैदान में हैं। और अगर बात करें ओवैसी साहब के ट्वीट के बारे में, तो वो जो कह रहे हैं कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, माफ कीजिएगा। तो ऐसे में 17% आबादी बिहार में मुसलमानों की है और कहीं ना कहीं भाजपा एक भी मुसलमान उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। और अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो जेडीयू की तरफ से कुल 4 उम्मीदवार जो है, मुसलमान उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी 4 उम्मीदवार है। लोजपा रामविलास की ओर से 1 उम्मीदवार, 29 में से मात्र 1 उम्मीदवार चिराग पासवान ने मुसलमान उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जो कि बहादुरगंज से है। आरजेडी की अभी फाइनल लिस्ट जारी नहीं की गई है, हालांकि अभी तक उन्होंने 3 मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा कर दिया है, जिनमें से एक ओसामा साहब भी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा या फिर आरएलएम से या फिर वीआईपी से एक भी मुसलमान उम्मीदवार मैदान में नहीं है। तो ऐसे में ओवैसी साहब जो कि लगातार मुसलमान लॉबी की बात करते हैं, मुसलमानों के हक की बात करते हैं, और AIMIM जो कि कहीं ना कहीं 25 में से 23 मुसलमान उम्मीदवार मैदान में हैं, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है। क्योंकि 2020 के चुनाव की अगर बात कर ले तो जेडीयू 11 मुसलमान उम्मीदवार को मैदान में उतारा था और एक भी जीत नहीं पाए थे। हालांकि भाजपा ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार उस वक्त भी नहीं मैदान में उतारा था। और अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी ने 17 मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा किया था, जिसमें से 8 जीतकर सदन तक पहुंचे थे। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 4 जीते थे। AIMIM ने 2020 में भी 20 मुसलमान उतारे थे, जिनमें से 5 जीते थे। ना ही सिर्फ बात करें जेडीयू की, ना ही सिर्फ भाजपा की, बल्कि पूरे एनडीए में एक भी मुसलमान उम्मीदवार जीत नहीं पाए थे, एक भी मुसलमान विधायक ने। तो ऐसे में बसपा के जमा खान, जो कि बसपा के थे, मायावती के थे, उन्होंने जाके नीतीश कुमार का दामन थाम लिया। जेडीयू का पार्टी, जेडीयू की सिंबल, तीर कमान सिंबल उन्होंने थाम लिया और अभी जेडीयू में वो है। जेडीयू के मंत्री भी है, बिहार सरकार में मंत्री है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंत्री है जमा खान। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक एडवांटेज भी है अख्तरुल ओवैसी साहब को कि अब बिहार में चुनाव है और ऐसे में वो खास तौर पर सीमांचल इलाकों में उनकी नज़रें हमेशा से होती है। क्योंकि सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में मुस्लिम आबादी जो है वो काफ़ी अधिक है और कहीं ना कहीं वोट के मामले में मुस्लिम आबादी जीत हार का जो अंतर है वो तय कर देती है। खास करके किशनगंज की बात करें, पूर्णिया की बात करें, किशनगंज में तो मुस्लिम आबादी हिंदू से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में ओवैसी साहब मैदान में उतर गए हैं, अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिए हैं। आपने जाना 2020 और 2025 के बारे में, कितने मुसलमान विधायक मौजूदा सदन में 19 मुसलमान विधायक है, जिनमें से मात्र एक एनडीए के जमा खान है और 18 महागठबंधन में है। तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। AIMIM ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, 14 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और कितने सीट्स लेकर आते, क्या अपना बदला पूरा ले पाएंगे ओवैसी साहब। कहीं ना कहीं दिल में चोट है और तेजस्वी यादव पर काफ़ी नाराज अंदर ही अंदर तो बेशक होंगे, तो बदला जरूर लेने की ख्वाहिश होगी ओवैसी साहब को। तो क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, 14 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएगी। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस अप के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।